तो कल हमने जितने भी प्रश्न समझे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप शायद अपने आप को 1-2 दिन बाद और अच्छा पाओ। आज का जो पहला सवाल है 2014 का है और वही हमारा ह्यूमन एंड क्या बोलते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो सवाल है द करेंट सोसाइटी, मतलब वर्तमान समय की बात करना चाह रहा है। और आप एक चीज ध्यान में रखना, वर्ड कौन से यूज हो रहे हैं। जैसे अगर वो वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित बोल रहा है ना, तो उसका मतलब सिर्फ वो वर्तमान को नहीं दिखाना चाहता है। आप सोच के देखो कि अगर वर्तमान समाज विश्वास न्यूनता से ग्रसित है, तो जो भविष्य होगा वर्तमान पर ही आकर ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कोशिश होती है यूपीएससी की, आप देखना लास्ट लास्ट में एक मोड ऐसा बनाएगा जो आपको दिखेगा। जैसे पूरा सवाल पहले पढ़ता हूँ। वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। विश्वास न्यूनता को आप ट्रस्ट डेफिसिट बोलो। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में, मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम है, ये आपसे परिणाम पूछना चाह रहा है। जैसे चीज होगा पॉजिटिव पक्ष में कि क्या परिणाम होंगे, और दूसरा निगेटिव पर्सपेक्टिव में होगा कि हाँ, ये सारी बातें आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए, अब ये बहुत बढ़िया बात है। आप अपने को अगर विश्वसनीय बनाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर, ये नहीं कह रहा कि सामाजिक कल्याण स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जैसे बोला था कि वर्तमान अगर बोलेगा तो भविष्य की बात थोड़ा सा कर ही देगा। तो अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए, मतलब मान लो कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, या फिर जो भी जहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे आप अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या मूल्यों को या फिर किन स्तरों पर व्यक्तिगत स्तर पर सुधार करोगे। सामाजिक स्तर पर नहीं, केवल व्यक्तिगत है। अगर 1-2 पॉइंट आप समाज के स्तर पर लिखना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन सवाल आप समझ गए बढ़िया से। हाँ सर। तो बताइए आप। कोई भी बता सकता है। सर अगर मेन थोड़ा डेफ समझाओ, पहले मुझे ये समझाओ। एक एक करके समझाओ, पहले समझाओ ये ट्रस्ट डेफिसिट क्या है या विश्वास न्यूनता क्या है। कोई बताना चाहेगा। फिर से बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि पांचवा सवाल देखो, जैसे ये परिंदे जी ने भेज रखा है। वर्तमान समाज में व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। तो सबसे पहले तो आप विश्वास न्यूनता को बताओ, ये ट्रस्ट डेफिसिट है क्या। विश्वास न्यूनता मतलब विश्वास की कमी। ठीक है, और कुछ मतलब जिस तरह से आप समझा पाओ। मतलब जैसे कि देखिए, अभी अगर हम एथिक्स में देखें, मतलब एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो विश्वास न्यूनता मतलब हम्म, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो ना ही कोई गवर्नमेंट पे विश्वास करता है, ना अधिकारियों पे विश्वास करता है, और ना ही और भी जगह ले सकते हैं इस चीज को हम। तो ये हो गया विश्वास न्यूनता। हम्म। और मतलब ज्यादा इसी चीज को अगर एथिक्स की लैंग्वेज में बोले, तो जब करनी और कथनी में अंतर हो जाता है, या फिर जैसे जो वादे होते हैं झूठे हो जाते हैं, जो चीज आप कह रहे हो उसके आप बिल्कुल विपरीत मिलते हो, तो वहां पे समझा जाता है कि आप विश्वास योग्य नहीं हो। चाहे वो नेता की बात हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर बात हो, राजनीतिक हो, या फिर व्यक्तिगत स्तर पर, जो हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड तक जाएगा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कि ट्रस्ट डेफिसिट क्या है। हाँ सर, हम्म जैसे हम्म माधवी जी ने बताया सर, तो हमें समाज में सर आज देखें तो आज भ्रष्टाचारी इस लेवल पर चढ़ गई है कि विश्व में भारत का नाम उस स्थान पर गिना जाता है भ्रष्टाचार के आधार पर गिना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर नैतिक मूल्य की कमी है, लेकिन हम स्वयं सिखाते हैं सर कि हमें नैतिक मूल्य है, हम इतने अच्छे हैं, ये है।
लेकिन हमें क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी मतलब पूरे देश में विश्वास नहीं है किसी पर। और कहें तो भाईचारे के आधार पर देखें सर, तो भाईचारा के में विश्वास के वैसे परिवार की सभी का मूल्य बात समझ समाज समझना चाहिए सर। लेकिन विश्वास की कमी ही आज पूरे समाज को नैतिक मूल्य से हटकर सिर्फ भ्रष्टाचार की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। हमें सर नैतिक मूल्य को यहाँ पर पूरे राष्ट्र में बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ये सर देखो और अच्छा से देख उतना ठीक अच्छा है, से क्लियर नहीं। पर आप सिर्फ एक पक्ष की बात मत करो। मैं सिर्फ विश्वास न्यूनता की बात कर रहा हूँ, अभी परिणाम में नहीं आया। आप ये मत बोलो कि लोग हैं मैं बोल रही सब भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं, तो परिणाम वो बात की बात है। अभी सिर्फ हम ट्रस्ट डिफिसिट को समझा रहे हैं। देखो विश्वासहीनता, मेन। देखिए, एक विश्वासहीनता से हम्म। एक तो परस्पर सहयोग बढ़, सामाजिक सहयोग मतलब समाज में सामंजस्य नहीं होता है, और उससे एक हम्म। दूसरे के प्रति हमारा जो कार्य कह सकते हैं हम, या कर्तव्य कह सकते हैं हम, या हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी हम्म। है, वो सब घटती है। हम्म। तो ये बताओ, इसी सवाल में एक दूसरा सवाल, क्या विश्वास न्यूनता हमेशा जान के किया जाता है कि इसमें और भी कारक हैं जो इंसान को थोड़ा सा कमजोर बना देते हैं? जैसे दो एग्जाम्पल से, कि कोई बोलता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब खुद को अपने आप में ट्रस्ट नहीं है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण क्या विश्वास न्यूनता उत्पन्न हो सकता है? शिथिलता के कारण, अपने कर्तव्यों में जवाबदेह ना होने के कारण, क्या इन चीजों के कारण भी? जैसे मान लो आप समाज की सेवा तो करना चाह रहे हो, या फिर आपने बोल दिया किसी दोस्त से कल से हम लिखेंगे, ठीक है। हम्म, आप आप शिथिलता दिखा रहे हो, चाहते तो हो मन से लेकिन दिल से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके कथनी और करनी में समानता नहीं आ पाती। तो क्या विश्वास न्यूनता केवल सोच के भी, मतलब जैसे भ्रष्टाचार, वो तो सोची समझी साजिश होती है, पर कुछ चीजें होती हैं जो शिथिलता के कारण, क्या ऐसे भी उत्पन्न हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा हाँ सर। कारण हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आप में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो भी हो सकता है। आपको अगर उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एग्जांपल दिया कि मैं और मेरी फ्रेंड लिखना चाहते हैं, वो लिख रही है पर मैं नहीं लिख रही। एक तो हो सकता है कि मेरे पास ये मुझे ये डर हो कि मेरे आंसर अच्छे नहीं है। ऐसे ही हम उस एथिक्स में देख सकते हैं कि अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है किसी काम के लिए, आप छोटा ही काम करें भले, अगर आपको थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन मिलता है तो उत्साह बढ़ता है काम करने का या लेखनी करने का भी। तो ऐसे ही अगर हमें कोई अप्रिशिएट ना करे, हम गलती कर रहे हैं, कोई सिर्फ गलतियां ही गिनाए, उस गलती में क्या अच्छाई छुपी है, मतलब क्या बेनिफिट हुए उससे। मतलब एक काम के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, पर कोई है जो हमें सिर्फ उसके निगेटिव इम्पैक्ट ही गिना रहा है, उसके पॉजिटिव पॉइंट होने के बाद भी हमें बता नहीं रहा है। तो ये चीज भी हमारे जो हम कर रहे हैं वो हमारे विश्वास को कम करती है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं ठीक है। उसके लिए हमारी विश्वास को कम करती है। और जैसे कि हम जिनके साथ रहते हैं, इसमें वातावरण भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हम्म। हमारा हाँ वातावरण जैसे कैसा सर। है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। बिल्कुल। और अब अगर आपने, इसी चीज को मैं थोड़ा इस सवाल में एक सवाल और ऐड करता हूँ, आगे बढ़ते रहें। अब जी इसी चीज को आप कंक्लूड कर दो, कंक्लूड मतलब कंक्लूजन नहीं देना। इसी चीज को आप जोड़ के बताओ कि एक दो लाइन में क्या हो सकता है विश्वास न्यूनता। मतलब मेरा ऐसा समझना है, अभी जितना समझ पाया, तो कुछ क्रियाएं जो ऐच्छिक या फिर अनैच्छिक कारणों से हम रोक कर रखते हैं, और सामने वाला वो हमसे शायद उम्मीद या फिर हमारा वो कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य का निर्वहन अगर ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह से हम उसमें देरी करते हैं, और देरी, एक तो देरी हो गई वो भी विश्वास न्यूनता कराती है, और दूसरा उसमें बदलाव या फिर तरीके ही बदल देना भी विश्वास न्यूनता को बढ़ाती है। ऐसा कुछ एडजस्ट करके बोलना चाहूंगा। कोई अगर
बताओ, कंक्लूड करना इसको तो। सर ऐसे तो बोल सकते हैं ना, ये विश्वास सामाजिक जीवन और नैतिक संबंधों का नींव है, जो समाज को विश्वसनीयता से ग्रसित अभी वर्तमान में देख सकते हैं। यह व्यक्ति के जीवन जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक कल्याण को भी अस्थिर बना जा रहा है, जिससे कि समाज में अपने आप को बेहतर करके भी वर्तमान वातावरण को सर देखें तो वर्तमान में वातावरण उसी के अनुसार ढल रहा है। अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें सिर्फ हम जानते हैं कि ये पैसा देना पड़ेगा ही, पहले से हमको धारणा बन चुकी है कि ऐसा भ्रष्टाचार भारत में देखने को मिलता है हर जगह। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले, लेकिन हमेशा देखने को मिलता है कि हर जगह बिना पैसा के खेल नहीं होता है। इनफॉर्मल जी ने देखो कितनी बढ़िया बात लिखी कि वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण ना होना ही विश्वास न्यूनता को बताता है। मतलब एक स्थिति ऐसी भी कि जहां ज्ञान की कमी भी आपको विश्वास न्यून या फिर टेस्ट डेफिसिट को उत्पन्न कर देगी। और वर्तमान समाज जो बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उस समाज के साथ या फिर कहें समय के साथ न चल पाना भी विश्वास न्यूनता से इंसान को ग्रसित कर सकता है। तो जितनी सारी बातें हुई, मुझे समझ आया कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके कारण वर्तमान समय में व्यक्ति सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर ट्रस्ट डेफिसिट से ग्रसित होता है। कोई अपने परिवार में भी विश्वास ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने सोचा होगा, बहुत बार देखा होगा कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता काम के मामले में, कि शायद ही ये काम हो अगर इनको दे दिया। डायलॉग आता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो वही वाली स्थितियां उत्पन्न होती। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत सारी चाहे परिचर्चाएं की जा सकती हैं कि सोच के देखो, मनोवैज्ञानिक ये स्थिति है ना। अब इसको तो ऐसे नहीं बोलेंगे कोई चीज है हाथ में होगी तो ही विश्वास न्यूनता है, हाथ में नहीं होगी तो नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक अगर अवस्था है, तो वहां पे इंसान सफल और असफल दोनों हो सकता है। अगर सफल हो गया तो विश्वास प्राप्त कर पाएगा, अगर वहां पे असफल हो गया तो वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। शायद उसके पीछे हिचकिचाहट हो, डर हो, सामाजिक परिस्थितियों में खुद को बांधे रखना हो, छोटी असफलताओं का भी जब दूसरों की सफलता को देखकर इंसान ईर्ष्या करने लगता है, तो उसके पीछे आ जाता है कि क्यों ही हम करें। तो बहुत सारी चीजें। खैर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ये बताओ, आगे का सवाल अगर पीछे का भी रिलेट करना हो तो बता देना। आगे का सवाल है, किस स्थिति में व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम हैं? मतलब आपको वो परिणाम दिखाने हैं कि क्या हो सकता है अगर आप कहीं पे भी देखो ट्रस्ट डेफिसिट उत्पन्न हो रहा है, तो क्या स्थितियां बन सकती हैं? जरा बताओ, अच्छे उदाहरण देना, ऐसे बेसिक से मत रखना। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि खाप पंचायत तो जानते ही होंगे। खाप पंचायत का पहले हमारे लिए, जैसे हरियाणा पंजाब जो समाज है, बहुत ज्यादा विश्वास था। लेकिन समय के साथ वो विश्वास न्यून होता जा रहा है या फिर विश्वास से ग्रसित होता जा रहा है। तो वो चीजें हमें समझ आती कि हाँ, देयर आर समथिंग लाइक, कि जो समझ आ रहा है कि हाँ ये प्रभाव तो है। अगर सोचो कोई छोटा मामला वो खाप पंचायत में सुलझाया जा सकता था उसके विश्वास होने के कारण, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो वही चीज है कि न्याय में देरी होना विश्वास न्यूनता से प्रभाव तो पड़ता है। कोई ऐसे एग्जांपल अगर आप बता पाओ। दो स्तर पर आपको बताना है, एक स्तर व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक कल्याण। सर और सर व्यक्तिगत आधार पर देखें तो असुरक्षा की भावना हमें दिखाई देती है सर, क्योंकि हम मानसिक शांति नहीं है सर, शांति नष्ट हो रही है। और सामाजिक अलगाव अब दिखाई देता है, जैसे कि व्यक्ति दूसरों को हम्म। सहयोग नहीं कर पाता। और करियर और अवसरों पर सर देखें तो टीम वर्क और व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक संबंध की कमी दिखाई देती है, या कमजोरी दिखाई देती है, कमजोर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर एक सर सेकेंड रुको, मैं थोड़ा कॉपी खोल लूं, पॉइंट लिखते चलते हैं ना। क्या व्यक्तिगत स्तर पर आप पहले बता दो, फिर उसके बाद आप सामाजिक कल्याण के लिए बताना।
तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या बोल रहे हो कि आप अस- जो पारिवारिक संबंध है वो कमजोर होते चले जा रहे हाँ हैं, है हाँ ना? हाँ सर, फिर असुरक्षा की भावना दिखाई दे देती है। हम्म, फिर सामाजिक अलगाववाद। बोलते रहिए आप। सर सामाजिक अलगाववाद दिखाई देता है। और करियर में भी संबंध के भी अवसर पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल पर देखें सर तो, और कोई व्यक्ति कर्मचारी है, अपने बॉस पर विश्वास नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और लैरिटी दोनों घट सकती है। मतलब इसको आप ये बोलना चाह रहे हो कि व्यक्ति का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खुद के ही ऊपर है, या फिर विश्वास न्यूनता खुद के ही ऊपर, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसका करियर भी कमजोर होता जा रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से कल्याणकारी तो नहीं है कम से कम। ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। और कुछ? और सर इसमें सर और एक अच्छा लिख सकते हैं कि यहाँ पर विश्वास है फिर भी शांति की कमी है, क्योंकि विश्वास होते हुए भी लोग उन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उतना नहीं भरोसा रखते जितना भरोसा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। देखो, एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं अभी अभी। ये लाइन लिख रहा है कि क्या परिणाम है, ये नकारात्मक परिणाम की बात नहीं कर रहा। तो मान लो कि आप हरी जी हो, ठीक है। अब आपको थोड़ा विश्वास न्यूनता है, या फिर आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, तो आप में कौन सा गुण आ गया? आप में स्वावलंबन का गुण आ गया। तो जब स्वावलंबन का गुण आप में आ गया, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है कि आप अपना कल्याण स्वयं करना, आप आत्मनिर्भर के गुण को साथ रखते हो, तो पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो ठीक है, 4-5 पॉइंट अच्छे बताए, और एक ये पॉइंट भी समझ सकते हो। और कोई कुछ बताना चाहता है इसमें व्यक्तिगत में? या- इनका, जैसे इन्होंने लिखा कि विश्वास न्यूनता का परिणाम हो सकता है मानसिक तनाव। सही बात है कि जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जैसे आपने बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी होंगी कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, तो वही वाली बात हो जाती है कि मानसिक तनाव बन जाता है विश्वास न्यूनता से, कि कोई हमारे साथ है भी नहीं, भगवान से भी विश्वास उड़ जाता है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्रों में संबंधों में दूरियां बढ़ जाती, संचार साधनों में भी कम हो जाता है, हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे अभी बोला कि आत्मनिर्भरता बढ़ती है, तो दूसरी तरफ अगर देखो तो हम निर्भर हो जाते हैं, या तो मोबाइल फोन होगा, या तो एआई होगा, या तो कोई और तरीका होगा। ठीक है? और कोई पॉइंट? कार के प्रति संवेदनशील नहीं बचते। तो जब आपको दिख ही रहा है कि सामने वाला, जैसे आपने उस कार को दिया, अब वो कार को करे ना करे उसकी जवाबदेही हो जाती है, तो वहां पे संवेदनशीलता थोड़ी कमजोर होती है, कार्य करने से पहले ही मनोबल गिरा जाना। बढ़िया, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बढ़िया बढ़िया बता। एक आध पॉजिटिव भी सोच सकते हो, आत्मनिर्भरता, या फिर स्वावलंबी हो जाना, खुद का भविष्य खुद के यहाँ, जैसे एक वो कथन आता है, अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब खुद ही करेंगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहे? नहीं तो फिर दूसरे में आओ, सामाजिक कल्याण में आओ। सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? ज्यादा नहीं लिखेंगे, मतलब 3-3 पॉइंट लिखेंगे, पर कम से कम सोचे रखो। हाँ सर, सबसे पहले तो ये दिखता है सर कि शासन में कमी दिखाई, या कहे तो शासन में संकट दिखाई देता है। और सर नागरिक और सरकार के बीच और विश्वास हो तो अनविश्वास मैंने विश्वास हो तो लोकतंत्र को कमजोर दिखाई देता है। और सर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को कहता है कि मैं ये भारत सरकार को विकसित करने को लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो उस वादा को पूरा नहीं अच्छे से कर पाता है, तो एकदम कमजोरी ही दिखाई देगी ना। दूसरा सर, अर्थव्यवस्था पर एक असर पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय में अगर पारदर्शिता सब नहीं होगी तो कॉपरेशन फिर होगा, ट्रांजैक्शन कास्ट भी बढ़ेगा। और सर ये सामाजिक स्तर पर और एक देख सकते हैं कि सामाजिक ताने बाने का क्षय तो हो रहा है, कि समुदाय में सहयोग और भाईचारे की जगह संदेह और हिंसा फैलती जा रही है। हम्म। और सर हम्म। एक और एग्जाम्पल के सर तौर पर देख, सर एग्जाम्पल के तौर पर देखते, बैंक में घोटाला भ्रष्टाचार तो के कारण लोग वित्तीय संस्था में भरोसा रखना भरोसा खो देते हैं। क्या ना अच्छा से बता पाएगा? नहीं, नहीं पता। बढ़िया है। नहीं नहीं, बढ़िया है, जैसे आप बोल रहे हो, लोकतंत्र कमजोर होगा, कुशासन बन सकता है, सांप्रदायिकता भेदभाव, आप सोच के देखो, वही बात है ना कि ट्रस्ट कैसे कम होगा? ऐसे तो कम नहीं होगा कि
सरकार ने वादा किया था कि केवल हैंडपंप लगाएंगे और सरकार ने कुआं भी खुदवा। तो ऐसे तो विश्वास न्यूनता नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार है, जो कुशासन होगा, जो जवाबदेही इंसान नहीं होगा, चीजें पारदर्शी नहीं होंगी, तो क्या होगा? लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा। जिसलिए हमने शासन को वोट दिया था। सिर्फ सामाजिक में आप नेता वगैरह को मतलब, समाज में जितने वर्ग हैं, कि समाज को हमने अच्छा सोच रखा था, जैसे खाप पंचायत को भी लेके चलो, या फिर समाज में जैसे कोई बड़े का होता है कि मैंने बड़े को इस स्थिति में देखा था, पर वो विश्वास न्यूनता से कमी है। ये क्या लिख रहा है? सामाजिक कल्याण हर क्षेत्र में परिणाम आएगा, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में। आप देख पा रहे हो कि जो जैसे सोच के देखो कि वर्तमान समय में जो हमारा शिक्षा का मॉडल है, क्या वास्तव में, हालांकि जो एनईपी 2020 है कुछ हद तक बेहतर है, पर आप सोच के देखो जो अभी तक चल रहा है उससे इतने लोग बेरोजगार हैं। तो आप कहोगे ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगार ही होगे। तो जो आईआईटी में जाते हैं, अभी पिछले साल का ही डेटा था कि लगभग 70% लोग आईआईटी से निकलने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, पैकेज नहीं लग पा रहा था। तो वही चीज समझ आती है फिर वहां से हमें विश्वास न्यूनता। स्वास्थ्य में कि कराने जाओ मलेरिया का चेकअप और कह दें कि कैंसर है और उसकी दवाइयां चलती रहे। तो ये सारी बातें हैं कि फिर आप डॉक्टर पर भी भरोसा उठ जाता है और आप वहां से करना। तो ऐसे बहुत सारी बातें लिखी जा ले, सकती हैं। खैर, लेकिन सर हम, और भी आप और सर डॉक्टर पर, पर्यावरण के पर्सपेक्टिव में बता सकते हो। हाँ बताओ। और सर डॉक्टर पर देखे तो हम तो भगवान की तरह विश्वास करते हैं। तो सर वो डॉक्टर को आज देखे तो और आज देखे तो शिक्षा के कमी के कारण लोग अपनी डिग्री खरीदने लगे, जिससे कि डॉक्टरों पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, जैसे कि हम वैसे ही जैसे समाज पर विश्वास करना है। क्योंकि डॉक्टर अब सिर्फ टूटी फूटी अपनी सिर्फ डिग्री लेकर किसी को दवाई देते हैं, जिससे कि वो जो दवाई देने वाले कुछ देते हैं, कुछ और को देना होता है, कुछ और दे देते हैं, जिससे कि उनको समाज पर प्रभाव तो पड़ता है, पर व्यक्तित्व गौत पर भी प्रभाव पड़ता है। देखो आप क्या किया करो ना, कोई एक वर्ड ले लो। आपने जितनी लंबी लाइन बताई 1 मिनट में, इसको मैं बोलूंगा कि झोला छाप डॉक्टर। उसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। आप बोल दिए, पूरा भाव क्लियर हो गया। तो तो कोशिश हम किया करो कम शब्दों में ज्यादा बातें बता दो। आप ठीक इसमें है, हम इतना समझ आया क्या परिणाम? थोड़ा पॉजिटिव परिणाम भी बता दो। अब देख ही रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो एक आध तो पॉजिटिव होंगे, जैसे कि जब ये समझ आ जाए सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो जनता अगर स्वयं जवाबदेह होगी। जैसे केरल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तमिलनाडु के कुछ स्कूलों का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ व्यवसायिक ऐसे उद्योग हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो विश्वास चार में बने, मतलब चार लोगों के बीच बने, वो बेहतर है। तो ऐसी चीजें आप बता सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जो विश्वास न्यूनता से ग्रसित, या फिर जो विश्वास सरकार से हटा, विश्वास शिक्षा स्तर से हटा, तो वहां पे जब काम स्वयं पर ले लेते हैं, स्वयं पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे दो चीज होती है कि विश्वास न्यूनता अगर किसी से हटेगी, तो या तो आप बोल रहे हो कि फिर काम करने का मन नहीं पड़ता, एक स्थिति ये होगी, या फिर दूसरी स्थिति ये होगी कि स्वयं अकेले ही सारी स्थितियों को सुलझाने का प्रयास करोगे। तो वो ना से तो बेहतर स्थिति होती है कि ना करने से बेहतर। ठीक है, ये सारी बातें हमें समझ आई। और कुछ बोलना है तो बता सकते हो। कोई और कुछ बचा है क्या शेष? एक सेकेंड में कॉप, शायद इतना ही होना चाहिए। देखो, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, 2 पेज ही मिलेंगे हमें। सर तो ये तो पहले तो सर आप तो ये भी तो सर ये हाँ तो बताना जरूरी है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका डिमांड तो हम तो कर ही नहीं पाए हम लोग ना। ये पूछ रहा है कि हाँ आप विश्वास बनाने के व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो सर मूल्य बता सकते हैं कि सत्यनिष्ठा है, क्योंकि कथनी और कथनी में अंतर होनी चाहिए। पारदर्शिता है, अपने निर्णयों को पीछे तर्क और कारण स्पष्ट करना चाहिए। उत्तरदायित्व है, गलती होने पर स्वीकार करना चाहिए सर, और सुधार करना चाहिए। सहानुभूति है, दूसरों को दृष्टि को समझना चाहिए और उसको हेल्प करना चाहिए। और हाँ। उदाहरण के तौर पर सर देखे तो एक एक प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो नियत परीक्षण करता है, लेकिन सहकारिता को तुरंत कार्रवाई तो जनता का भरोसा स्वयं बढ़ सकता है सर। ये तो देख सकते हैं ना। ठीक है। हाँ, और कोई बताए कि क्या व्यक्तिगत स्तर पर सुधार कर लेंगे कि व्यक्तिगत से समाज का भी कल्याण होगा? हमारा कंक्लूजन ऐसा ही होने वाला है
कि व्यक्तिगत स्तर पर सुधार से या फिर व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम विश्वास बढ़ाएँगे, तो वो सामाजिक स्तर पर भी जो ग्रसित है, तो उससे हम थोड़ा निजात पाएँगे, ठीक है। तो पॉइंट आपको लगते हैं जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया-बढ़िया पॉइंट बताए कि जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो थोड़ा-सा आप जो लै अब देखो एक सरल तरीका मैं बताता हूँ। आपने जो पीछे चुनौतियाँ बताई थी, उन्हीं चुनौतियों को दूर कर दें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण विश्वास न्यूनता बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस को लाने के तरीके आप बता दो। अगर आप बता रहे हो कि करनी और कथनी में अंतर से होता है, तो आप उसको जवाबदेहिता के कारण कर दो या फिर कर्तव्य बोध का समझना। आप अगर बोल रहे हो कि मूल्यों के ह्रास से विश्वास न्यूनता कम होती है, मतलब विश्वास न्यूनता बढ़ती है, तो आप बोलो कि मूल्यों का आ जाना जैसे आपने बताया सत्यनिष्ठा हो, प्रोबिटी हो, ईमानदारी हो या फिर सत्य हो या फिर कम से कम एक एक लाइन क्या बोलते हैं उसको कि जितना कर सको कम से कम उतना तो बोलो। तो वो चीज़ें होती हैं या फिर जितना बोलो कम से कम उतना तो कर सको। तो ये हमारे विश्वास को उत्पन्न कर सकता है या फिर विश्वास को बढ़ा सकता है। क्या लिखा? कि गलती करने से अच्छा दूसरों की गलती से सुधार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। गांधी जी का कोटेशन है लास्ट में चाहो तो इसको भी कर सकते हो कि अगर हम दूसरों में सुधार देखना चाहते हैं तो पहले वो सुधार हमें खुद में करने चाहिए। ठीक है। सर तो इसको एथिक निष्कर्ष में डालेंगे। विश्वास केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि सामाजिक पूंजी है जब व्यक्ति अपने स्तर पर विश्वसनीयता विकसित करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा है, कंक्लूजन अच्छा है। तो आगे बढ़ जाए दूसरे प्रश्न पर चलें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो हमने 8-8 पॉइंट लिए हैं बल्कि आपको दिखेगा कि जगह ही नहीं बच रही है बताने के लिए। आप आप इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हो कि गांधी जी का कोटेशन जैसे ये वाला है इसको चाहो तो फिट करके कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा-सा फ्लो चार्ट बना के कि विश्वास न्यूनता बराबर जवाबदेहिता माइनस अकर्मण्यता। ये बता दो और जब बताने जाओ कि विश्वास को कैसे बढ़ाएँ, तो वहाँ पे कोई बना सकते हो कि जवाबदेहिता प्लस पारदर्शिता प्लस कर्तव्य प्लस उसका निर्वाह करना या फिर जैसे एक अंग्रेजी में कोटेशन होता है कि ओनली एक्शन इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग मतलब ऐसा कुछ भाव था कि एक्शन के साथ उसमें जो प्लान होना चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्लानिंग के साथ एक्शन भी ज़रूरी है, तो वो विश्वास न्यूनता को कम करेगा और विश्वास को बढ़ाएगा। और दार्शनिक स्तर पर मतलब व्यक्तिगत आप वही समझ के चलो कि अगर आप विश्वास बना पाए जनता के साथ, तो बढ़िया चीज़ होती है। खैर, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सर ठीक है, और इस तो प्रश्न सर लिखना थोड़ा सर और प्रश्न लिखना है तो सर पेज ही कम पड़ जा रहा है क्योंकि उसने अर्थ ज़्यादा निकल रहे हैं और लिखना सर मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट अगर सर 3-3 4-4 लिखेंगे तो ज़्यादा पेज भर जाएगा। तो उसमें सर 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये पता है आप बिल्कुल विपरीत चीज़ बोल गए। आप बहुत लोगों से पूछो जो यूपीएससी करते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास बातें ही नहीं है लिखूँ क्या? उनको गूगल करना पड़ता है, ग्रोक करना पड़ता है। तो ये तो आपके साथ अच्छी चीज़ है। आप काटो, छाँटो वो अलग बात हो जाती है। तो यही है हमारा काम यही है चाहे एसे हो, एथिक्स हो, जो भी हो हम कंटेंट को बहुतायत में देंगे। बाकी हमारी लैंग्वेज तो समय के साथ बेहतर होती ही जाएगी। फिर हमें जो समझ आएगा कि मेन-मेन बातें कौन-सी लिखनी है। अब आप ये बताओ कि सिर्फ़ ये लिखोगे कि मूल्यों का विकसित करना चाहिए या फिर आप ऐसे लिखने जाओगे कि सत्यनिष्ठा को बढ़ाओ, ऐसे-ऐसे बढ़ाओ। आप ये लिखोगे पारदर्शिता को लाओ, ऐसे। तो 4 लाइन के लिखने के बजाय अब हम 1 लाइन में उसको समेट देंगे। तो वो चीज़ें हैं आपको समझ आएगा धीरे-धीरे टॉपर की कॉपी से देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि समेटा कैसे जा रहा है। तो सही है, अच्छी स्थिति पे हो अभी तो। अब दूसरा सवाल हम करते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता, ठीक है? क्या अर्थ है? तो ये सिंपल सी चीज़ होती है, जब कभी भी पूछा जाए कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, चिकित्सा नैतिकता क्या है, पशु नैतिकता क्या है या फिर और भी बहुत स खेल नैतिकता क्या है? बहुत सारी तरीके होते हैं बताने के उसके, कोई परिभाषा ही है, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। पहला पार्ट तो कोई कठिन नहीं। आगे इसका अध्ययन करना
किस कारण महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे अब हमें पॉइंट बताने होंगे कि ये कारण है, तो जिससे ये महत्वपूर्ण है। अगली चीज़ क्या पूछ रहा है, आप देख रहे हो कि मतलब ये 2015 का वैसे क्वेश्चन है। रहा है आगे, मतलब 2 सवाल हमने समझे। आगे पूछ रहा है कि पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो वर्तमान समय में आप जिस पर्यावरणीय मुद्दे को, जैसे जब ये मैं सवाल कर रहा था ना, तो अभी जो हैदराबाद में 400 वर्ग किलोमीटर में जो जंगल की कटाई हुई, तब एक बार था, और जब और पहले कर रहा था, तो अंडमान में जो संयंत्र लगाने की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा को और मजबूत करेंगे, तो उसके लिए 2 लाख वगैरह पेड़ काटे गए हैं, और उसके बदले हरियाणा में पेड़ लगाए गए। ऐसे मुद्दे आपके सामने अभी भी हैं, जैसे पर्यावरणीय नैतिकता में एक मुद्दा अभी बाढ़ ही चल रहा है। तो आप पहले ये बताओ, पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? सर ये बोल सकते हैं क्या, वो नैतिक सिद्धांतों मूल्यों से है जो यह निर्धारित करते हैं कि मनुष्य का प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति का दायित्व क्या है। अभी सर लिखा है। हेलो। हाँ सर। आप बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ सर आ रही है, मैं बताइए। बोल रहा था जैसा अभी लिखा सर। सर उन नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से है जो यहाँ निर्धारित करते हैं कि मनुष्य के प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति का दायित्व है, क्योंकि उनकी भी आंतरिक सुरक्षा ही दायित्व है सर, कि मानव जैसे भी उनको भी क्या सर। ठीक है, कोई और बताना चाहता है? इनफॉर्मल जी क्या कुछ लिखे थे या डिलीट कर दिया उसको? अ, खैर, उन नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से जो यह निर्धारित करें मनुष्य और प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति क्या दायित्व है। कोई और बोलना चाहता है? माइक खोलो, कोशिश करो, थोड़ा बताओ। पर्यावरणीय नैतिकता क्या है? 1-2 लाइन तो है। सर ये भी हेलो, आवाज आ रही है सर, ये बोल सकते हैं क्या, हुँ, सर बताइए। मानव हित ही सर्वोपरि है। ये क्वेश्चन तक सर कर सकते हैं कि मानव हित ही सर्वोपरि है, या फिर सभी जीव जंतु वृक्ष पौधे और परिस्थितियां तंत्र अपना आंतरिक मूल्य खोते जा रहे हैं, लेकिन यह सबसे कारण है कि उतना अच्छा सा डिफाइन नहीं हो पा रहा है। देखो, एक वैसा तरीका बनता है कि नैतिकता की वह शाखा जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों पर विचार किया जाता है, उसे ही पर्यावरण। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप ये लिखो, आंसर में चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी समझ बनाओ। जैसे मूलतः क्या होता है कि 2 तरह के समाज बँटे होते हैं। एक जैसे समाज है, वो कहता है कि प्रकृति हमारे उपयोग की चीज़ देते ज़रूर हैं, पर वो एक तरह से उनका भी जीवन या फिर उनकी भी, क्या बोलते हैं उसको, अस्तित्व आवश्यक होती है। दूसरा समाज कहता है कि मानव के हितों को पूरा करने के लिए प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो इस तरह के आपको मिलेंगे 2 टाइप के समाज। तो कम से कम आप ये समझो कि पर्यावरणीय नैतिकता में ये क्लियर करना कि प्रकृति के लिए या फिर जो भी आप मानते हो, प्रकृति के लिए क्या करना मानवों द्वारा, या फिर जो भी, जैसे आप समझो एक एल्गी होती है, ठीक है? मान लो विदेशी कोई एल्गी आई, एलियन एल्गी आई। अब वो समुद्री पारिस्थितिकी को खराब कर रही है, मतलब पर्यावरण के लिए खराब है। तो आप क्या सोचोगे कि क्या केवल मानव ही पर्यावरणीय नैतिकता को खराब करता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं? तो आपका जो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए कि आप पूरी बातें बता जाओ। तो कुछ लिखो, क्या लिख रहे हो? पर्यावरण के प्रति हमारा नैतिक मूल्य या कर्तव्य? हमारा, हाँ, ठीक है, और मानव ही करेगा अगर बेहतर करेगा तो। सही है। तो मतलब आप लिख लोगे, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि पर्यावरणीय नैतिकता को आप आसानी से बता सकते हो क्या अर्थ है। फिर चाहे आप जिसका भी कथन डालो कि पर्यावरणीय नैतिकता ये है, इसका सिद्धांत से जोड़ें तो अ, वो समझ आती है। कोई हेलो माइक खोल दो। जी, जी, बोलिए। सर, इसमें वर्तमान समय में जो पर्यावरणीय घटनाएं हो रही है उनको भी दर्शाना होता है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन
या फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम की अनिश्चितता, पर्यावरणीय मतलब असंतुष्ट। हेलो। समझ रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। तो इन चीज़ों को भी इसमें ऐड ऑन करना होता है क्या? जैसे मुझे क्या समझ आ रहा है, जैसे आप बताना चाह रहे हो, जो नैतिकता होती है उसमें समय के साथ जो चीजें अच्छी या प्रासंगिक हैं उनको रखते हैं। तो जब पर्यावरणीय नैतिकता की बात आई तो हम पीछे ना रह जाएं, मतलब हम 1900 की बातें ना बताएं कि प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए ऐसा वैसा। आप जलवायु परिवर्तन इफेक्ट कर रहा है, अब जो चीजें हैं संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप उसको प्रासंगिक रूप में बता सकते हो। ठीक है, बढ़िया पॉइंट था। जियोग्राफी में देना होता है आंसर। नहीं, ये बस भाव की बात है, जो भाव ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी नैतिकता जो पर्यावरण के लिए वर्तमान में व भविष्य में भी प्रासंगिक रहे, जिसको बोलते हैं सतत पोषणी विकास, प्रासंगिक रहे। अगर ऐसी नैतिकता है तो उसे पर्यावरणीय नैतिकता कहते हैं। भाव थोड़ा समझिए। ठीक है। तो कोई और अब ये बताओ, इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? कारण थोड़ा बता दो। तो सबसे पहले तो वही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसका अध्ययन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई कारण? जैसे ये नहीं। सॉरी एजुकेशन फॉर। हाँ, जी जी, कहिए। अ, ये पर्यावरण से जुड़ा है, तो हम हमारी अगली पीढ़ी को संकटग्रस्त पृथ्वी न दें, इस कारण हो गया। और जो औद्योगिक क्षेत्र मतलब प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, इसके लिए भी उदाहरण दे सकते हैं। मतलब इनको हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से न समझकर एक नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। ठीक है। तो वैज्ञानिक नहीं, इसे नैतिक जिम्मेदारी भी समझना चाहिए। अच्छा है। और किस कारण इसको पढ़ना चाहिए? जैसे एक चीज मुझे समझ आ रही है कि जब ये बोल रहा है कि इसका अध्ययन करना किस कारण है, तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें इसका अध्ययन कैसे होगा, क्या क्या चीजें। जैसे एक मैं लिखूंगा कि इसका जीवन किस पर निर्भर है, ये कैसे और अधिक समृद्धि करेगा, ये किन चीजों के कारण इसको दुष्प्रभाव नहीं होगा, और कुछ और, मतलब ऐसा एक सर्कल बनाऊंगा, उसमें 3-4 पॉइंट तो ऐसे लिखूंगा जो इसके अध्ययन के तरीके को बताए कि ऐसा ऐसा है। दूसरी बात कि किस कारण महत्वपूर्ण है, तो जैसे एक आपने बताया जलवायु सर। परिवर्तन में रिसोर्स का मिनिमम यूज नेक्स्ट जनरेशन, हाँ इसको बोलते हैं सतत पोषणी विकास के लिए। ठीक है। एटमॉस्फेयर को ये- बेहतर रखने के लिए, ह्यूमन और नेचर को बेहतर संबंध बनाने के लिए। बढ़िया। और कुछ? जैसे एक लाइन सर मैं ये बोलना बता सकते चाहता हैं क्या? हूँ। हाँ, बताइए। ये बता सकते हैं कि प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि धरोहर है मानकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है सर। ये हाँ, पॉइंट रख सकते हैं क्या इसमें? इसको बोलते हैं सतत पोषणी विकास की, जो लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, बढ़िया है। और कोई कारण जो आपको समझ आता है? आप ये बताओ कि क्या भविष्य में रहने के लिए भी, जैसे मानव के अस्तित्व को बचाए रहने के लिए भी पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन जरूरी है, ऐसा क्या कहना उचित होगा? जैसे इसको मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। एक ये कहता हूँ कि मानव के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन जरूरी है, और पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन पर्यावरण, जैसे एक सर्कल नहीं बनता, क्या बोलते हैं उसको, चक्र टाइप, कि मानव का अगर अस्तित्व बचाना है तो पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन जरूरी है क्योंकि मानव का अस्तित्व बना। हाँ, लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या ऐसा कोई पॉइंटर नहीं बना सकते बीच में, लाइफ साइकिल जैसा छोटा सा, किनारे पे? ठीक है। और कोई कारण आपको समझ आता है? क्या इसको, जो पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे, सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक कल्याण के लिए पर्यावरणीय नैतिकता क्या आवश्यक नहीं है? हालांकि वो वही बातें होंगी। ठीक है, सर यहाँ आगे पर बढ़ा एक जाए कोर्स ले या सक कुछ मात और पॉइंट? हाँ सर।
सर इसमें महात्मा गांधी के कोट से लिख सकते हैं क्या? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पर्यावरण सबके लिए, लेकिन सबको भोजन करने के लिए है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट याद नहीं है, लेकिन सबको आवश्यकता से ज्यादा पूरा करने के लिए नहीं। वो वैसा नहीं बोल पा रहा हूँ, वैसे सर महात्मा गांधी ने बोला था, वो भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये चाहो तो आप कंक्लूजन में डाल सकते हो या फिर कहीं डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो। जैसे पूछ ही रहा है पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है, तो पर्यावरण का मानव के साथ बेहतर संबंध। तो संबंध कैसा? आपके जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी लालचों को नहीं। तो कर सकते हो शुरू में अंत में, जैसा आपको सटीक बैठे। और ये बताओ कि जैसे वर्तमान समय में, जैसे थोड़ा समझो, ठीक है, मैं एक कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन ही है कि पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। अभी क्या चल रहा है? बाढ़ की समस्या आ रही है, और आपको पता है पंजाब में 1988 के बाद जो बाढ़ आई है 2025 में, अत्यंत भयानक बाढ़ है। अब इसमें आप देखोगे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसपे काफी सवाल हो रहे हैं वन मंत्रालय पर। क्यों हो रहे हैं? कि जब बाढ़ जंगल से पानी निकल रहा है तो वहां पे लकड़ी के करोड़ों लट्ठे, उसको जो भी बोलते हैं, तो बहकर पानी से जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? वन मंत्रालय पर्यावरणीय नैतिकता के उस मुद्दे को समझ ही नहीं रहा कि वनों की कटाई करना और वगैरह वगैरह चीजें होना। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, अभी ये सवाल आ रहा है पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से, तो सोनू सूद हो या फिर दिलजीत दोसांझ हो या फिर जो किसान है, पंजाब के किसान है, तो बोलते हैं कि सरकार मेरी जमीन ले ले, लेकिन ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसा संरचना बनाए कि अगर भविष्य में कोई भी तरह की पर्यावरणीय आपदा आती है तो उससे निपटा जा सके। तो एक तरह से मुझे लगता है ये पर्यावरणीय मुद्दे में थोड़ा बेहतर चर्चा का विषय बन सकता है कि हाँ, वर्तमान समय में ये सारी चीजें चल रही। और भी आप, जैसे अभी किसी ने बोला था कैलिफोर्निया की आग। सर कैलिफोर्निया की जो आग। ये अभी तक बताओ। सर यहाँ पर एक और मुद्दा बनता है कि प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज्यादा मुद्दा बढ़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का औद्योगिक प्रयोग तो नदियों, समुद्र, मिट्टी को विषाक्त तो बना रहा है। आज नहीं बल्कि पीढ़ियों के लिए भी एक खतरा बन सकता है सर। ओके। सर हम नैतिक दृष्टि से अगर देखें सर, तो ये सुविधा धरती और अन्य जीवों के लिए नुकसान कर सकती है। प्लास्टिक का हम लोग जिस तरह से कम उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा सर। उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है। हाँ, ठीक है। सही समझ रहे हो। मैं प्लास्टिक को दो तरीके से देख रहा हूँ। एक प्लास्टिक, दूसरा माइक्रो प्लास्टिक। दोनों एक दिक्कत वाली ही बात है पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टि से। तो ठीक है, ये मुद्दा भी उठा सकते हो आप। तो ये बताओ, क्या केवल आप मुद्दा उठा दोगे या फिर जब चर्चा करने को बोल रहा है तो तीन चार सोल्यूशन भी दे दोगे? तो सोल्यूशन बता दो कोई कि कैसे ये स्थितियों को दूर किया जा सकता है। जैसे मान लो वो बाढ़ वाली हाँ समस्या सर है, पहले। तो सुनो सुनो, पहले सवाल सुन लो। तो मैंने मुद्दा बताया था क्या क्या? बाढ़ की समस्या। दूसरी समस्या, वन मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि बाढ़ तो आई ठीक है, पर ये लकड़ी के सैकड़ों हजारों करोड़ों लट्ठे क्यों बह रहे हैं? क्या जंगल की कटाई हो रही है? तो ये सवाल भी है। तो जितने सवाल हैं उन सवालों का जवाब आप कैसे दोगे, ये जरा बताओ। आपने जो सर ये प्रश्न पूछा, तो इसका सर ये बता सकते हैं कि लोग हमें भारत के लोगों को या विश्व के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पर्यावरण पर्यावरण ही हमारा अ, आत्मा है, बोल सकते हैं सर। क्योंकि हम पर्यावरण के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, और अब जितना हम ज्यादा कटाई करेंगे वो हम उतना ही बीमार पड़ेंगे और अपना जीवन खत्म कर मैं सकते सिर्फ हैं। मैं वैसे में सिर्फ बोल सकता हूँ उपाय सर। मैं सिर्फ उपाय सुनना चाहता हूँ। तो एक उपाय मुझे लगा, जितनी बातें आपने बताई, ये है कि हमें थोड़ा प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। दूसरा उपाय मैं सुनना चाह रहा हूँ, और ये उपाय इथिक की दृष्टि से कैसा उपाय होना चाहिए। जैसे एक चीज होती है जवाबदेहिता। तो पर्यावरणीय नैतिकता को अगर आप संभाल रहे हो, चाहे वन प्रबंधन कर रहे हो या फिर जो भी प्रबंधन कर रहे हो, उसके लिए आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी चीज, पारदर्शिता। अगर आपको कहा गया
कि यहाँ पे 10,000 पेड़ या फिर वृक्षारोपण करना है, तो वो चीज़ पारदर्शी होना चाहिए कि हाँ, थोड़ा इन मुद्दों को ऐसे डील किया जाए। तीसरी चीज़, आप लिख तो देते हो, जब आप बोर्ड देखोगे तो लिख तो देते हो कि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट, 400 करोड़ का बांध बना, पर जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो समझ आता है कि वो 400 करोड़ क्या 4 रुपए का भी नहीं था। तो वो चीज़ें हमें दिखती हैं। तो जवाबदेहिता, पारदर्शिता और भी चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपने बताया कि सर, तो हमें और एक सर सॉल्यूशन मिलता है कि हमें जैसे हमारा स्वतंत्र अधिकार है सर कि स्वतंत्र आर्टिकल भाग 3 में, वैसे ही मानव का मूल्य भी एक अनुच्छेद में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि परिस्थितियाँ तंत्र भी संतुलन में आ सके और मानवीय मूल्यों को बेहतर बनाना चाहिए। हाँ, जो आर्टिकल 21 में अब जोड़ भी दिया गया है, बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, तो इसको देखो, थोड़ा एक बार पढ़ देता हूँ क्या-क्या लिखा। हाँ, लाइफ साइकिल, ठीक है। इससे हम हमारी अगली पीढ़ी को, हाँ वही सतत पोषणीय विकास, प्रकृति अव्यवस्था पूरी करने के लिए है लेकिन लोभ की, ये गांधी जी का कोटेशन, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि पृथ्वी केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए, जंतु के लिए और प्राणी जगत के लिए है, और जिसका उपयोग हमें निरंतर काल तक करना है। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम रुपए कमाएंगे और रुपए से ही फिर मार्स पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। कि हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, सुरक्षित रखते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हाँ इसको भी उपाय में दे सकते हैं जब चर्चा कर रहे हैं। हमें मानव केंद्रित सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। मानव केंद्रित सोच को आप 3-4 तरीके से लिख सकते हो कि भौतिकतावादी सोच, जहाँ पे प्रकृति की चीजों का उपयोग, जैसे चाहे रेड सैंडवुड हो या फिर लकड़ियां हो, ईंधन हो, या फिर उसकी जो सामग्री हो, उसे बेचकर अमीर बनने का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। मानव की उपभोगितावादी सोच से ऊपर उठना चाहिए। इसके संबंध में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तो जब चर्चा कर ही रहे हैं, हालांकि अब सवाल ही ऐसा आएगा कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आप थोड़ा चर्चा कर ही लो, तो देख लेना उस हिसाब से। हालांकि ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। अंतर पीढ़ी न्याय, वर्तमान पीढ़ी के लापरवाही, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले। इसको अगर थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, इतना सवाल था। समझ रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या क्या बातें। दूसरा सवाल कि इसका अध्ययन क्यों जरूरी है, तो आप दो तरीके, हालांकि पूछा नहीं है पर अगर क्लियर करोगे कि अध्ययन का तरीका क्या है और किस कारण से महत्वपूर्ण है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात, कोई पर्यावरणीय मुद्दा, तो सिर्फ एक मुद्दे की बात चल रही है, तो कोई आप बड़ा मुद्दा लेना। मान लो कि एक सोसाइटी में प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में जो चक्रवाती घटना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये अरब सागर में उतने होते नहीं थे, फिर भी बढ़ने लगे। तो इस घटना को हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को एक मुद्दा मान सकते हो। जैसे हरि जी ने बोला, प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक को एक मुद्दा मान सकते हो। या फिर जैसे बाढ़, यूपीएससी ने GS1 में काफी प्रश्न पूछ रखे हैं। वर्तमान समय में जो शहरी बाढ़ है, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। तो क्या वर्तमान समय में अतिवृष्टि के पीछे का क्या कारण है? मुद्दा ही है। तो चर्चा करना और उसका थोड़ा सा उपाय दे देना कि ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको सुलझा के किया जा सकता है। और एक दो लाइन का कंक्लूजन कर देना कि हाँ, ऐसी बातें अगर हम कर लेंगे, पर्यावरणीय नैतिकता के साथ हो लेंगे, तो वास्तव में मानव के लिए भी बेहतर समाज बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, 1 से 4 क्वेश्चन कल ही हमने हाँ कर सर। लिए हैं। हाँ ठीक है, आप कोई भी मुद्दा उठा सकते सर हो। देखो, नकल वगैरह करने की बात ही नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, तो एक मुद्दे की बात बोल रहा है तो बहुत सारे तरीके होंगे। अब आगे के सवाल पे आते हैं, या फिर बताओ अगर कुछ बचा हो तो। नहीं सर, ऐसे कर रहे हैं तो हम लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और बताने में भी जो कमी आ रही है, अब सभी लोग सर मिल के बता रहे हैं, तो हम हमारे लिए भी और पॉजिटिव एनर्जी है कि हम लोग सीखने के प्रयास कर रहे हैं, और अपने विचारधारा को रखने से सभी के विचारधारा को जो देखने को तो मिलता है, हमें बहुत तो अच्छे से मतलब सीखने को भी मिलता है सर।
तो मतलब एक पॉइंट मैं इसमें और जोड़ दूं तो मतलब कि कि हम लोगों को सर, पर्यावरणीय नैतिकता, सुनो सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट इसमें और जोड़ देता हूँ कि पर्यावरणीय नैतिकता केवल व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, सामाजिक आधार पर होनी चाहिए। अगर मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। अच्छा है, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है आपके पास या फिर भेजूं? लास्ट सवाल करते हैं। सर भेजा तो था, नहीं मिला। ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया। आप देखो, ये जो तरीका है यूपीएससी अब थोड़ा सा ये तरीका छोड़ दिया है कि 4 पॉइंट देगा, उसको 150 वर्ड, मतलब इसको अगर डिवाइड करो तो लगभग 35-35 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये तरीका यूपीएससी ने छोड़ दिया, फिर भी थोड़ा हम कोशिश करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है मैं कि विधि व नैतिकता में, लॉ एंड इथिक्स में आप अंतर बताओ। तो परिभाषा दे दोगे आप और उदाहरण दे दोगे, समझा दोगे, वही 35 शब्द आपके पास, छोटे मोटे एक पैराग्राफ समझ के रखो। तो 4 पॉइंट है, मतलब 4 पैराग्राफ अच्छे बनेंगे। और अगर लास्ट में 1 लाइन 2 लाइन का कंक्लूजन भी करना चाहो, हालांकि जरूरत है नहीं, पर थोड़ा सा कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो कि यही सारी चीजें प्रशासन में, हालांकि किया नहीं जाता है, ऐसा नहीं अटेम्प्ट किया जाता। सर तो सर तो पहला, इसका एथी हाँ एथी सर तो इसका एथी जैसे पता निष्कर्ष इसका कैसे चारों को एक में लिखा जा सकता है? देखो, निष्कर्ष वगैरह छोड़ो, पहले जो ये बोल रहे हैं कि पहले बेसिक चलते हैं। विधि व नैतिकता, तो विधि व नैतिकता की परिभाषा बताओ और साथ साथ एग्जाम्पल रखते चले जाना कि हाँ ये चीज है। ठीक है ठीक है। लॉ क्या है? सर मान सकते हैं कि राज्य द्वारा जो बनाए गए, हाँ सर, जो राज्य जो है, जो औपचारिक नियम बनाए जाते हैं उसको उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, ये विधि है सर। और नैतिकता को सर देखें तो समाज और व्यक्ति के बीच आंतरिक मूल्य और आचरण के मानदंड जिसका पालन करना अंतःकरण समाज जवाब से होता है सर, ये बोल सकते हैं। तो वो पर सर दे तो सर, सर कर्ण अगर न देना तो विधि का उल्लंघन मान सकते हैं सर, परंतु झूठ बोलना नैतिकता का उल्लंघन यहाँ पर मान सकते हैं। अ, और सर नहीं, अगर हवा नहीं जो, आ रही सर, सुनो, हेलो, हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही आवाज। एक डाउट इनका है, क्वेश्चन नंबर GS 4 में टोटल कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं? तो GS 4 में 6 आपके सामने केस स्टडी होगा और 13 सवाल आपके सामने कॉन्सेप्ट वाले होंगे, जो टॉपिक 1 से और टॉपिक 7 के बीच में आ सकते हैं। जो मेन मेन टॉपिक है अपना टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 5, इससे मिलके अक्सर बहुत सारे सवाल होते हैं, लगभग समझ लो आप 20% ऑफ द सिलेबस, इतनी सारी चीजें होती हैं, सवाल लिखने होते हैं। ठीक है, तो विधि को आप बताओ जरा, विधि व नैतिकता को कोई क्लियर करो, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करो, वैसे तो परिभाषाएं मिल ही जाएंगी, एग्जाम्पल दो थोड़े बढ़िया से। सर अगर एग्जाम्पल के तौर पर सर देखें तो अगर कोई देश के हित के लिए लॉ में रूल तोड़ता है तो विधि मान सकते हैं। और सर कोई व्यक्ति और सड़क पर चल रहा है और उसको वो किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है तो उसे नैतिकता का उल्लंघन मान सकते हैं कि उसी की सहायता न करना। एक पता है, ठीक है, सही बता रहे हो, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट जोड़ता हूँ कि इसी टाइप के दूसरे सवाल आ जाएं तो कैसे डील करोगे। गांधी जी एक लाइन बोलते हैं कि गांधी जी के हिसाब से नैतिकता वो है कि इंसान नैतिक तभी हो सकता है जब उसमें नैतिकता हो। उसका मतलब है कि आप, जो नैतिकता है तो वो आपकी अंतरात्मा तय करेगी, जो आपके अंदर पहले से ही है, वो मूल्य, वो
तरीके, वो आदत हो या फिर वो जो भी जरिए, पर कानून जो है या विधि जो है वो एक तरह से बाहरी नियंत्रण है। चाहे वो राज्य द्वारा लागू किया जाए, चाहे आपके समाज द्वारा लागू किया जाए, आपके परिवार द्वारा लागू किया जाए। मान लो कि आपके घर ने ये लागू कर दिया कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ये हो गया विधि। पर अगर नैतिकता ये कहती है कि 7 बजे के बाद एक नौकरी है छोटी सी, या फिर मान लो कि कंपटीशन है को हेलो। ही है, तो वॉइस देख नहीं लो कि आ रही सर। परिणाम। हेलो। हेलो। हाँ सर हेलो। बोलिए, अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज जैसे आ रही है इन्होंने सर। बढ़िया एग्जांपल दिया कि एम्बुलेंस को आवाज आ गुजारने रही है के लिए सर, आवाज ट्रक। आ रही है। हाँ, मैं ये पढ़ ही रहा हूँ कि इन्होंने जैसे बढ़िया एग्जांपल दिया कि एम्बुलेंस को गुजारने के लिए कोई ट्रैफिक रूल ना होना, ये एक तरह से नैतिकता के दायरे में आ सकता है। पर इसको भी, इस नैतिकता को विधि बना दिया गया। मतलब शायद हम कहना चाहते हैं कि अगर विधि ही नैतिकता बन जाए तो ये सबसे बेहतर स्थिति होती है। बाकी ठीक है, विधि का मतलब कानून होता है। ऐसे भी बता सकते हो कि आप छोटा सा वेन डायग्राम बना दिए, उसमें बता दिए कि ये सारी चीजें हैं। बढ़िया। केवल संविधान नहीं, विधि कहीं से भी हो सकता है, समाज से जुड़ी बातें हो सकती है। वो लॉ जो आपको, जैसे मान लो कि शांति उत्पन्न करने की बातें हैं, तो शांति को उत्पन्न करना है तो आप भय से शांति उत्पन्न कर रहे हो, तो भय है एक तरह से विधि है कि जैसे दंड, दंड है कि आपके समाज में शांति या फिर चोरी जो है उसको रोक पाएगा। लेकिन अगर चोरी को वास्तव में दूर करना है तो सबके मन में नैतिकता उत्पन्न करनी होगी। तो नैतिकता वो है जो वास्तव में इंसान नैतिक होगा वही नैतिकता अपना सकता है। और विधि वो है कि अगर नैतिक नहीं है तो विधि के द्वारा उसको नियंत्रण में रखा जाए या फिर चीजें बेहतर की जाए। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, पर ज्यादा सही या फिर कहें कि ज्यादा जो बेहतर होता है वो नैतिकता होती है। किंतु वर्तमान समाज में जब बहुत सारे विचार हो जाते हैं तो उसके लिए विधि की भी जरूरत होती है। तो दोनों को बिल्कुल ऐसे मत दिखा देना कि निगेटिव सेंस में बताने जाओ, पॉजिटिव, दोनों की जरूरतें होती हैं। मान लो सर कि तो स्वतंत्रता जरूरी है, पर अगर स्वतंत्रता अराजकता में बदल जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल विधि करेगी, नैतिकता शायद नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, 9 बज गए हैं तो बंद करते हैं आप। हाँ सर। ये बताओ, नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन, ये क्या चीजें हैं? और जल्दी से सर क्लियर करो कोई। हाँ समझ में आ रहा था सर। जो संगठन होता है सर नैतिक आधार पर संचालित होनी चाहिए, ये तो समझ आ रहा है। नैतिक प्रबंधन, नैतिकता का प्रबंधन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। नैतिकता का प्रबंधन मतलब जैसे अभी मान लो पर्यावरणीय नैतिकता है, और पर्यावरणीय नैतिकता में मान लो किसी राजा लुईस 13वें ने ऐसा लिख रखा है कि अगर इंसान मर रहा है तो उसके लिए जानवर को मार देना किसी तरह से पाप, किसी तरह से अन्याय नहीं। लेकिन अगर वर्तमान समय में आप एक बेहतर खाद्य सुरक्षा उत्पन्न कर पा रहे हो, बेहतर चीजें आपके पास उपलब्ध है, सोर्सेज उपलब्ध है, संसाधन है, तो अब इस पर्यावरणीय नैतिकता या फिर सिर्फ आप मान लो कि अब इस नैतिकता में भी समय के अनुसार प्रबंधन कर देना ही नैतिकता का प्रबंधन। मतलब एक तरह से जैसे समय के साथ समझ आता है कि अच्छी व बुरी चीज में बुरी चीज है, अब उसको आधार पे नहीं ले सकते। तो वो समझ आता है कि हाँ, इट्स ओके। आप अगर नैतिकता का प्रबंधन करेंगे तो ये सारी चीजें दिखी। नैतिक प्रबंधन, अब नैतिक प्रबंधन में कभी कभी होता है कि जो मूल्य है, मूल्य विकसित हुए और उन मूल्य के विकसित होने के द्वारा जो चीजें हैं थोड़ी सी बिगड़ गई, तो उन चीजों का प्रबंधन जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता से करना, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर, आप लोग क्या लिख रहे हो जरा बताओ। विधि किसी या समाज या देश द्वारा अपनाया गया नियमों का संग्रह है, और नैतिकता किसी व्यक्ति या समूह। ठीक है, हम थोड़ा आगे वाला सवाल बता दो।
बताइए। सर ये मान सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं क्या कि समूह तो अपना सिद्धांतों का संग्रह है, कैसे सर मान सकते हैं? हेलो। सिद्धांतों का संग्रह या सिद्धांतों का प्रबंधन? देखो, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ सिद्धांतों का कि जो नैतिक संग्रह कैसे प्रबंधन सर? है, जैसे जैसे सुनो, कि जो नैतिक प्रबंधन है और नैतिकता प्रबंधन है, दोनों चीजों में थोड़ा अंतर नहीं बताना है, दोनों चीजों को समझाना है। तो जैसे मान लो कि नीति शास्त्र में कुछ चीजें लिखी हैं, क्या लिखी हैं कि ये बातें, ऐसे ऐसे चीजें चलनी चाहिए, प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। पर उन नैतिक प्रबंधन का, जैसे अभी हम पर्यावरणीय नैतिकता की बात बता रहे हैं, पर कम से कम हम थोड़ा सा तो ऐसा होंगे कि जैसे दो चीजों में हो जाए, में कंट्राडिक्शन हो जाए, खेल नैतिकता हो जाए, दूसरी तरफ व्यवसाय नैतिकता हो जाए, या फिर जो अंदर की बात है उसमें, जैसे ये अंतरात्मा की बात है और ये नियमों से बना हुआ एक ढांचा है, तो उन दोनों के प्रबंधन में अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो रखो, पॉइंट रखो, बताओ। हेलो। सर इसको थोड़ा क्लियर, हाँ सर इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। नैतिकता आप समझते हो? देखो, इथिक्स और मोरालिटी समझते हो, दोनों चीजें। हम्म। क्या समझते हो इथिक्स और मोरालिटी से? हेलो। मान लो हेलो। कि मान लो, थोड़ा समझो, ठीक है। मान लो कि आप बहुत ज्यादा पारदर्शिता रखते हो, ठीक है, अपने हर काम में पारदर्शिता रखते हो, पर आपको पारदर्शिता करने पर अपने ऑफिस में ज्यादा चीजें अच्छी नहीं हो रही है आपके साथ, वो थोड़ा खराब ही हो रहा है कि पारदर्शिता रखते हो तो सामने वाला जाके, मतलब कोई ऐसा टास्क है कि जहाँ पे चीजें अगर क्लियर होंगी तो दूसरा वाला उससे जुड़ के बातें कर सकता है, जैसे कॉपी पेस्ट सिस्टम, तो वो कर सकता है। तो जो पारदर्शिता का मूल्य है, मान लो पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्य है, तो उस पारदर्शिता के मूल्य को थोड़ा पीछे रख के आप जो क्या बोलते हैं, व्यवसाय, मान लो व्यवसाय में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो व्यवसाय नैतिकता को स- ठीक करते हो। तो उस तरह से आप किसी भी, जैसे ईमानदारी है, तो ईमानदारी, जैसे आपको पता भी है कि हर जगह जो ईमानदारी, बहुत सारे यूपीएससी के ऐसे प्रश्न हैं जो आपको थोड़ा सा अ, सोचने पर निर्भर कर देंगे, कि सोचो जरा कि ये चीजें अगर हम करते हैं, जैसे मानो कि अगर बहुत ज्यादा आप ईमानदार हो, क्या कर रहे हो कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो किसी गरीब महिला को अनाज नहीं मिलेगा, पर उस गरीब महिला को अनाज मिलना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा होता है कि दो नैतिकताओं में जब चीजें कंट्राडिक्ट होती हैं, तो समझ आता है कि वो नैतिकता का प्रबंधन कर, और उन्हीं में जो मूल्य काम कर रहे हैं, उन मूल्यों का प्रबंधन भी है कि आप किस मूल्य को आगे रखते हो। जैसे मानो एक बंधुता का मूल्य है, ठीक है, बंधुता का नैतिक मूल्य है, मतलब आपका जो दोस्त है बहुत अच्छी दोस्ती है। दूसरी बात, आप चाहते हो वो आगे भी बढ़ जाए, परोपकार का मूल्य भी आपका काम कर रहा है। तो आप ये जानते हो कि अगर ये आज टीचर से छड़ी खा गया तो इसके कल के लिए बेहतर चीज होगी, लेकिन अगर आज मैंने दोस्ती निभा दी तो इसका कल भी मेरे ऊपर ही निर्भर हो जाएगा। तो वो चीजें हैं कि आप नैतिक प्रबंधन और नैतिकता प्रबंधन दोनों को इस तरह से समझा सकते हैं। एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की संपत्ति का नुकसान पहुंचाना विधि का उदाहरण है, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना नैतिक, बट मोरालिटी इंटरनल मोटिवेटेड होती है। हाँ ठीक है सर, इथिक्स जो है फोर्सफुली हो सकता है, हाँ ये भी है। फोर्सफुली, या फिर कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत नैतिकता से कंट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, आज का बस करें, ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, कल कल भी इसकी बातें हम थोड़ी कर लेंगे, अगर आपको नहीं समझ आया तो।